अपने पिछले वीडियो में जो अपन प्रमुख अवधारणाएं पढ़ रहे थे राजनीति विज्ञान की, उन्हीं में से एक अवधारणा और है वेदता। और इससे पहले अपन ने जो पढ़े थे वो शक्ति, सत्ता, जो इसी चैप्टर के दो अवधारणाएं थी। शक्ति के बारे में आपने पढ़ा था कि शक्ति प्राचीन काल में राजनीति की प्रमुख अवधारणा थी, और सत्ता में आपने पढ़ा था कि आधुनिक समय में सत्ता एक प्रमुख अवधारणा है। शक्ति जिसमें बल के माध्यम से या प्रभाव के माध्यम से इसका उपयोग किया जाता था, और उसके बाद में जो शक्ति वेदता के साथ में जुड़ जाती है तो वो सत्ता कहलाती है, ऑथोरिटी। तीसरा जो अपना टॉपिक है वेदता। वेदता को अंग्रेजी भाषा में लेजिटिमस कहते हैं। क्या कहते हैं? लेजिटिमस। ये लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा का शब्द है लेजिटिमस। लेजिटिमस। वेदता का जो अंग्रेजी में अपन लेजिटिमस कहते हैं वो लैटिन भाषा का शब्द है लेजिटिमस। इसका अर्थ होता है लॉफुल। अर्थात वैधानिकता। अर्थात वैधानिकता। इसका एक शब्द और भी है, औचित्यपूर्णता। औचित्यपूर्णता। कभी-कभी क्वेश्चन औचित्यपूर्णता का अर्थ क्या है उसके बारे में बताइए, वेदता का अर्थ क्या है, लेजिटिमस का अर्थ है, तीनों एक शब्द है। औचित्यपूर्णता, वेदता और लेजिटिमस, ये इसका अर्थ हो गया। ये लैटिन भाषा का शब्द है लेजिटिमस, जिसका अर्थ क्या है? लॉफुल, अर्थात वैधानिकता। प्राचीन समय में मनुस्मृति और कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मनुस्मृति और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजा या स्वामी को जो अधिकार व कर्तव्य पालन वेदता के अंतर्गत दिए जाते थे। मनुस्मृति कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कहा गया कि राजा स्वामी को जो अधिकार दिए जाते थे, कर्तव्य जो राजा एक स्वामी पालन करता था, वो वेदता पर आधारित था। इस पर आधारित था, वेदता पर आधारित था। इसके अलावा आपने पढ़ा था प्लेटो और अरस्तु। प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत था, प्लेटो का न्याय सिद्धांत, अरस्तु का संवैधानिक शासन, अरस्तु का संवैधानिक शासन वेदता पर आधारित था। किस पर आधारित था? वेदता पर आधारित था। प्लेटो का न्याय सिद्धांत, अरस्तु का संवैधानिक शासन में जो शासक होता था वह शासक भी वेदता पर आधारित था। किस पर आधारित था? वेदता पर आधारित था। इसी के आधार पर इसके प्रमुख विद्वान हॉब्स, लॉक और रूसो ने भी शासक की शक्ति के आधार पर, अधिकारों के आधार पर वेदता को निश्चित किया है। वेदता के समर्थन में ग्रीन ने कहा है कि इच्छा नहीं कि बल राज्य का आधार होता है।
इच्छा, न कि बल राज्य का आधार होता है। राज्य का आधार किसको माना है? वेद्यता। किसको माना है? वेद्यता। इसके बाद में है वेद्यता जो है वो शक्ति व सत्ता के बीच की कड़ी है। वेद्यता शक्ति और सत्ता के बीच की कड़ी है। कहने मतलब है शक्ति के साथ अगर वेद्यता जुड़ जाती है, शक्ति के साथ में अगर वेद्यता जुड़ जाती है तो उसे सत्ता कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सत्ता। तो इस प्रकार दोनों के बीच की कड़ी क्या है? वेद्यता है। शक्ति के आधार पर व्यक्ति को बाहरी रूप से नियंत्रित कर सकता है। जो शासक होता है वो शक्ति के साथ में आधार पर व्यक्ति को बाहरी रूप से नियंत्रित कर सकता है, लेकिन वेद्यता के आधार पर वह हृदय पर शासन कर सकता है। यानी शक्ति के आधार पर तो यानी वो बल के आधार पर तो व्यक्ति विशेष पर बाहरी रूप से नियंत्रण कर सकता है। किसके आधार पर? शक्ति के आधार पर या बल के आधार पर व्यक्ति के बाहरी रूप पर वो नियंत्रण कर सकता है, लेकिन वेद्यता के आधार पर बाहरी रूप से नियंत्रण नहीं होता है। हृदय आत्मा से उस पर नियंत्रण कर सकता है। इस पर नियंत्रण कर सकता है, व्यक्ति विशेष की आत्मा पर नियंत्रण कर सकता है। और वर्तमान में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसमें वेद्यता प्रमुख आधार है। वेद्यता क्या है? प्रमुख आधार है। इसके साथ में ही राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियों में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। यदि राजनीतिक व्यवस्था अपने आप में परिवर्तनों के अनुरूप नहीं बन पाती है, तब उसकी वेद्यता प्रभावित होती है। प्राचीन काल में राजतंत्र व्यवस्था थी, कालांतर में लोकतंत्र तत्वों का उदय हुआ है। कहने मतलब है आज और प्राचीन समय में, जैसे आज राजनीतिक व्यवस्था में भी परिवर्तन हो रहा है, आर्थिक व्यवस्था में भी परिवर्तन हो रहा है, सांस्कृतिक व्यवस्था में भी परिवर्तन हो रहा है। इसी परिवर्तन के आधार पर वेद्यता को निर्धारित किया जाता है। किसको निर्धारित किया जाता है? वेद्यता को निर्धारित किया जाता है। और वर्तमान में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसमें लोकतंत्र से जुड़े हुए जो मूल्य और सिद्धांत है, उनका उदय, जन्म हो रहा है और लोकतंत्र तत्वों के अनुरूप डाल दिया गया है और वेद्यता बनी रही। लेकिन जो ऐसा नहीं कर पाए, वहां क्रांति की स्थिति आज भी बनी हुई है कि जहां लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है, वहां पर अगर वेद्यता के अनुरूप कोई परिवर्तन या बदलाव नहीं होता है, तो आज भी ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां पर क्रांति की स्थिति बनी हुई है। किसकी स्थिति बनी हुई है? क्रांति की स्थिति है। जैसे कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां साम्यवादी व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था है? साम्यवादी व्यवस्था है। तो वहां पर वो विचारधारा आज भी समान नहीं है। आज भी वहां पर एक विरोधी विचारधारा बनी हुई है। आज वहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्था के आधार पर वेद्यता को निर्धारित नहीं किया है। ऐसी कुछ अवधारणाएं और भी है और कुछ व्यवस्थाएं जहां पर परिवर्तन नहीं हुआ है। और कुछ समूह और कुछ राजनीतिक व्यवस्था है जो वेद्यता के आधार पर अपने आप में परिवर्तन कर लिया है। तो इस प्रकार जो मैंने कहा कि शक्ति और सत्ता के बीच की कड़ी क्या है? वेद्यता। आज वेद्यता के प्रमुख साधन कौन से हैं? वेद्यता के प्रमुख साधन, यानी वेद्यता प्राप्त करने के प्रमुख साधन कौन से हैं? एक तो है जनमत, एक है मतदान, संचार के साधन। जनमत, मतदान, संचार के साधन, ये वेद्यता के प्रमुख साधन हैं। जनमत का मतलब होता है जनता की राय। मतदान यानी
लोकतांत्रिक व्यवस्था में मतदान जनता जो वयस्क मताधिकार के आधार पर वोट डालती है और उसी को प्रमुखता या वैधता प्रदान होता है। ऐसे संचार के साधनों के माध्यम से लोकतांत्रिक व्यवस्था में वैधता को प्रमुख आधार दिया गया है। तो इस प्रकार ये वैधता है जो अपनी इसी लेसन की जो तीसरी अवधारणा थी वैधता। पहली थी शक्ति, दूसरी सत्ता और तीसरी क्या है वैधता। कुछ राज्यों में जहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी हुई है वहां पर आज भी वैधता को स्वीकार किया गया है, जो मैंने भी बताया था जनमत को मतदान और संचार के साधनों के माध्यम से। इसके अलावा कुछ प्रमुख जो व्यवस्था है साम्यवादी है, उदारवादी है और कुछ देशों में अलग अलग व्यवस्थाएं बनी हुई है, वहां पर क्रांति की स्थिति बनी हुई है। क्यों? क्योंकि जो परंपरा पहले चली आ रही थी शासक व्यवस्था में या शासन व्यवस्था में, उसी में कोई परिवर्तन या बदलाव नहीं हो रहा है और इसी वजह से वहां पर विरोधाभास की स्थिति बनी हुई है। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि जब राजनीतिक व्यवस्था जन सामान्य की आशाओं को पूरा नहीं कर पाते तो लोग उनके विशाल क्रांति और तख्ता पलट को तैयार हो जाते हैं। ऐसे अफ्रीका के देशों में कई जहां पर आज भी शासन व्यवस्था में तख्ता पलट होने की स्थिति बनी हुई है। कारण क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी व्यवस्था में अपनी जो जनता के द्वारा जो अपनाए जाने वाले जो सिद्धांत है, व्यवस्थाएं हैं, उनमें जो परिवर्तन नहीं हो रहा है, उन्हीं परिवर्तन न होने की वजह से आज वहां पर क्रांति की और तख्ता पलट की स्थिति बनी हुई है। इसकी स्थिति बनी है, तख्ता पलट और क्रांति की स्थिति बनी हुई है। ऐसे कई एशिया महाद्वीप में और अफ्रीका महाद्वीप में ऐसे छोटे मोटे कई देश हैं जिन्होंने अपने अपने व्यवस्था में और राजनीतिक व्यवस्था में, सांस्कृतिक आर्थिक व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया है। तो ये थी अपनी वैधता से संबंधित अवधारणा। मैंने पहले कहा था शक्ति, सत्ता और वैधता। इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। वैधता को औचित्यपूर्णता भी कहा जाता है। इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं वो एक तो है कि वैधता का अर्थ क्या है। तो वैधता लैटिन भाषा के शब्द लेजिटिमस से बना है, जिसका अर्थ होता है लॉफुल या वैधानिकता। वैधानिकता का मतलब होता है कानूनी। वैधानिकता का मतलब क्या हुआ है? कानूनी। और दूसरी चीज, प्राचीन समय में जो प्लेटो और अरस्तु थे, प्लेटो और अरस्तु जो अपन ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था प्राचीन कालीन न्याय की अवधारणा में, कि प्लेटो ने जो न्याय सिद्धांत दिया है और अरस्तु ने जो संवैधानिक शासन व्यवस्था में जो शासक की वैधता को निश्चित करने का प्रयास किया है, इसको शासक की वैधता को निश्चित करने का प्रयास किया है। ऐसे ही मनुस्मृति, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, इनमें राजस्वामी के अधिकार और कर्तव्य पालन से संबंधित जो वैधता उसके बारे में इन्होंने बताया है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो वर्तमान में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी है उसमें इस चीज को, वैधता को स्वीकार किया गया संवैधानिक आधार पर कि शासक के क्या अधिकार होंगे, क्या कर्तव्य होगा, वो उनकी कहां तक उनका पालन करेगा, निश्चित सीमाएं निर्धारित की गई है। तो वो क्या है? वैधानिकता के आधार पर वो कार्य करते हैं। दूसरी चीज अपन ने इसमें पढ़ी थी कि शक्ति और सत्ता के बीच की कड़ी क्या है? वैधता है। यानी जब शक्ति के साथ में वैधता जुड़ जाती है, वैधानिकता, तो वो सत्ता कहलाती है। और आधुनिक समय में सत्ता एक प्रमुख अवधारणा है लोकतांत्रिक व्यवस्था में। दूसरी चीज, शक्ति क्या है? व्यक्ति के बाहरी शक्ति व्यक्ति विशेष बाहरी रूप से नियंत्रण करती है, जबकि वैधता व्यक्ति के आत्मा हृदय पर नियंत्रण करती है। इसके साथ में वैधता के प्रमुख साधन जो मैंने बताया, जनमत, मतदान और संचार के साधन। इसके लोकतांत्रिक व्यवस्था वर्तमान में वैधता को प्रमुख आधार दिया गया है। कई ऐसे देश हैं जहां पर राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और कई तरह के परिवर्तन हो चुके हैं, लेकिन वहां पर आज भी वैधता को स्वीकार नहीं किया गया। और नहीं करने का कारण क्या है? तख्ता पलट या क्रांति की स्थिति आज भी बनी हुई है। ऐसे कई एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप में ऐसे छोटे बड़े देश हैं जिन्होंने अपने शासन व्यवस्था में, अपनी राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया है। इसी वजह से वहां की जनता जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था चाहती है वो बार बार उसका विरोध करती है और वहां के शासन व्यवस्था में तख्ता पलट यानी सैनिक क्रांति जैसी स्थितियां बनी होती है। तो इस प्रकार वैधता एक प्रमुख अवधारणा है। वैधता के बिना शक्ति और सत्ता जैसी शासन जो अवधारणाएं हैं उनका उपयोग नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार अपनी जो प्रमुख अवधारणाएं थी
जिनमें 4 अवधारणाएं अब तक के वीडियो में कंप्लीट हो चुकी है। पहली थी न्याय, दूसरी थी शक्ति, तीसरी सत्ता, और आज जो अपन इस वीडियो में डाला है वो वेदता है। अब इसके बाद में जो अवधारणा आएगी वो है धर्म से संबंधित अवधारणा। तो इस प्रकार जो भी वीडियो बने हुए पॉलिटिकल साइंस के, इन वीडियो को आप देखें, सुने, पढ़ें और समझें। और इसके साथ साथ में धीरे धीरे अन्य वीडियो भी अपने पॉलिटिकल साइंस के बनेंगे, उनको भी आपको देखना है और लाइक करना है। धन्यवाद।